ऑफ क्लास 5th हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 9। यहाँ पर आपका क्या चल रहा था? लेट्स ट्राई 2 चल रहा था। लेट्स ट्राई 2 में आपने आधी एक्सरसाइज कंप्लीट की थी, रिमेंबर? तो आज हम उसको कंप्लीट करते हैं। तो मैंने इससे पहले आपको ये 24 आवर वाला नोटेशन पूरा एक्सप्लेन कर दिया था, आई होप यू रिमेंबर। अब हम इलेप्स्ड टाइम आएंगे। इलेप्स्ड टाइम वो होता है जिस टाइम का अमाउंट, इलेप्स्ड टाइम इज द टाइम अमाउंट ऑफ टाइम दैट पासिस फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ एन इवेंट टू इट्स एंड। यानी ऐसे बोल लो कि एक सीमित रेखा, जैसे इलेप्स्ड टाइम वो होता है जिसमें आपने एक स्टार्टिंग पॉइंट से काउंट किया कि ये इवेंट इतने देर तक होगा। यानी आप कभी देखे होंगे स्कूल फंक्शंस होते हैं तो मैम लोग क्या बोलती हैं कि बेटा आपका फंक्शन मॉर्निंग 8 o'clock आपको आ जाना है, वहाँ से स्टार्ट होगा और 12 o'clock आपको छुट्टी मिल जाएगी। तो बताएं आप, अब आपको इलिप्स्ड टाइम समझ में आ गया? यानी आप 24 घंटे में से कोई एक पार्ट आप उसका निकाल रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आपको एंड टाइम और स्टार्टिंग टाइम पता होना चाहिए किसी भी चीज़ का, तभी आप इलेप्स्ड टाइम बता पाओगे। कि देखो जैसे इवेंट शुरू हुआ था, मैंने आपको एग्जांपल दिया था 8 o'clock, ख़त्म हुआ 12 o'clock, तो ये एंडिंग टाइम है उसका, ये स्टार्टिंग टाइम है। और अब आपको निकालने बोल रहा है इलेप्स्ड टाइम, यानी कितने घंटे का ये प्रोग्राम होगा। आपकी मम्मी पूछती है ना कि बेटा कितने घंटे का प्रोग्राम होगा, अगर इतने बजे बुला रही है मैडम, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 8 को माइनस कर दोगे 12 से, तो कितना होता है? 4 घंटा होता है ना। 9, 10, 11, 12 4 आवर्स का आपका वो प्रोग्राम होगा। तो आपको अब समझ में आ गया? तो ये होता है इलेप्स्ड टाइम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है ईयर, मंथ्स एंड वीक्स। ईयर, 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 डेज होते हैं। और अगर वो लीप ईयर है, यानी अगर फेब में 29 डेज है, तो वो कहलाएगा 366 डेज वाला लीप ईयर, जो 4 साल में एक बार आता है। 12 मंथ्स, एक महीना जो रहता है, एक साल जो रहता है, उसमें डेज तो इतने रहते हैं, लेकिन मंथ्स कितने रहते हैं? 12 मंथ्स रहते हैं। और उस 12 मंथ्स में जिस महीने में यानी फेब में 29 डेज हो गए, इसका मतलब वो लीप ईयर होगा। ओके, सो अभी 2020 क्या था? लीप ईयर था, ये आपको पता होना चाहिए। विच मंथ ऑफ द लीप ईयर हैज़ 29 डेज? तो वो कौन सा मंथ है? मैंने आपको पहले ही बता दिया था, फरवरी होता है। इफ़ 2016 was a leap year, then when will be the next leap year? अगर 2016 लीप ईयर था तो अगला कब होगा? 4 साल बाद। तो इसमें प्लस करके देख लो आप 4, क्या मिलना है आपको? 2020। ओके, कन्वर्टिंग ईयर टू मंथ्स एंड मंथ्स टू ईयर्स। ये आपको कुछ नहीं करना है, इतना सारा समझने की कोशिश नहीं करनी है, बस आपको डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आना है। ओके, एक्सरसाइज के थ्रू मैं आपको समझा दूंगी कि कैसे क्या करना है। ओके, सो लेट्स कम ऑन अवर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि 4 ईयर्स 8 मंथ इज इक्वल्स टू डैश मंथ, यानी इतना साल और इतने महीने मिलाकर कितने महीने होंगे। अब आपको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 4 साल में कितने मंथ आ रहे हैं। यू नो दैट कि 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं। सो 4 ईयर्स में कितने होंगे? 12 इंटू 4 करो और आंसर लाओ, तो कितना आएगा? 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4। यहाँ तो आप बोलोगे मैं आपने 56 लिखा है, यहाँ 48 आ रहा है। ठहरो बच्चों, आपको आंसर उसका भी एक्सप्लेन कर रहे हैं। कैसे हुआ? क्योंकि आपने तो अभी 4 साल को मंथ में चेंज किया, लेकिन आपको 8 मंथ भी तो दिया हुआ था। तो यहाँ पे जब आप +8 करोगे तब आपके पास टोटल मंथ आ जाएंगे 56, जो यहाँ पर मैंने लिखा है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि इतने मंथ्स कितने साल होंगे। 2016 है। अब आपको ऐसा नहीं बोल रहा है कि मंथ को ईयर में, ईयर को मंथ में चेंज करो, आपको बोल रहा है मंथ को ईयर में, यानी उल्टा बोल रहा है। तो उल्टे के लिए क्या करेंगे अपन? डिवाइड कर देंगे 12 से। 12 के टेबल में 21 तो नहीं आएगा, तो 12 1 ज़ा 12। अब क्या बचा? अब आपके पास बचा क्या? जब आप यहाँ पे 21 को माइनस करोगे 12 से, तो आपको क्या मिलेगा? 9 मिलेगा। तो 9 6 कितना हो जाएगा? 96। तो 12 8 ज़ा 96, तो इधर आके आएगा 1 8 18। समझ में आ गया? बस आपको याद क्या करना है, जब ईयर से मंथ में करना है तब मल्टीप्लाई बाय 12, जब मंथ से ईयर में करना है तब डिवाइड बाय 12। नेक्स्ट इज 125 मंथ इज इक्वल्स टू डैश ईयर्स एंड डैश मंथ्स। 125 को आपको मंथ्स और ईयर्स में तोड़ना है। तो पहले 125 को आप क्या करो, 120 + 5 लिख सकते हैं,
लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो यहाँ पे आप क्या कर दो, 120 को आप डिवाइड कर दो 12 से। कर सकते हो, सिंपल है। 120 + 5 कर दिया मैंने 125 को। क्यों किया? क्योंकि 125 12 से पूरा डिवाइड होता क्या? क्योंकि ये हो जाता ऑड, वो था इवन। तो यहाँ पे अब मैंने इसको इवन में ला दिया है और अब 12 से मैं डिवाइड कर रही हूँ। 12 1 ज़ा 12, 12 0 ज़ा 0। इट मीन्स 10 + 2 यानी 10 years 5 months। ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट इज 2 years। ये आपको तो सॉल्व करते आना चाहिए कि 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24/4 कितना हो जाएगा? 4 6 ज़ा 24। तो 6 years में कितने मंथ्स होंगे? जस्ट यू हैव टू कैलकुलेट इट। चलो इसको दूसरी मेथड से समझाते हैं। इसमें आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं इसको सिंपल मेथड में आपको यहाँ बताती हूँ। 2 3/4 है, ठीक है। 2 को आप 2 साल है, 2 का मतलब आपको ईयर्स को मंथ में चेंज करना है। तो आपको क्या करना है, 2 को मल्टीप्लाई करो पहले 12 से, क्योंकि एक महीने में एक साल में 12 मंथ्स होते हैं। तो 2 साल में कितने मंथ्स होंगे? तो 12 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, मतलब 24 मंथ्स होंगे 2 ईयर्स में। आप बोलोगे ये आंसर है मैम। नो बेटा, ये वाला भी तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो 3/4 को भी आप मल्टीप्लाई कर दो 12 में, क्योंकि आपको क्या करना है, मंथ्स में चेंज करना है। अब 4 6 ज़ा 12, और सॉरी 4 3 ज़ा 12, नाउ 3 3 ज़ा 9। इट मीन्स ये दिए हुए हैं आपको 3/4 9 मंथ्स। अब आप क्या करो, 24 मंथ को ऐड कर दो 9 से, प्लस करोगे यहाँ पे 9 + 4 13, 1 3 और 3 + 1 2 + 1 3। इट मीन्स 33 मंथ इज योर आंसर। सो यहाँ लिख दो 33। नेक्स्ट इज I was 12 years and 3 months old when I moved to Delhi। ये दिल्ली गई तब इसकी एज इतनी थी। अब वो दिल्ली में इतने साल और रही, तो अब इनकी एज क्या है? सिंपल है, आप दोनों को प्लस कर दो। देखो मैंने यहाँ प्लस करके रखा है, आपको सिर्फ समझा रही हूँ मैं, ठीक है। 12 years 3 months, 17 years 11 months। ऐड कर दो, 1 + 3 4, 1 नीचे, 7 + 2 9, 1 + 1 2। अब क्या करना है, 29 years 14 मंथ आ गया। आप बोलो मैम आ गया आंसर। गधो, ये देखो 14 मंथ लिखा है। 14 मंथ यानी मंथ में 14 होते हैं क्या? तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, 2 से सॉरी, अब अपन लिखेंगे कि मंथ में कितने टोटल मंथ हो सकते हैं? 12 हो सकते हैं। तो 12 के एक्स्ट्रा जितने हैं उनको प्लस में लग दो। तो 12 + 2 लिखेंगे अपन इसको, क्योंकि 12 मंथ्स यानी 1 ईयर। तो ये गया ऊपर 1 कैरी बनने, तो बन गया ये कैरी। क्यों? क्योंकि ये बन गया 1 और यहाँ 2 मंथ्स आपके पास बचते हैं। तो यहाँ जब 1 ऐड कर दोगे, 29 + 1 33, और मंथ कितना आ रहा है? 2 मंथ, 33 ईयर 2 मंथ। इसका आंसर हो गया, देखो है ना, 30 years 2 month। नेक्स्ट इज माई सिस्टर इज 5 years 11 months younger than me। If my age is 8 years 5 months, what is my sister's age? यहाँ पर आपको, सॉरी ये ऐसा नहीं है, ये 3 आएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, इसकी बोल रहा है कि मेरी एज इतनी है और मेरी बहन मुझसे इतने साल छोटी है, तो आपको बताना है बहन की एज क्या होगी। ये दिख रहा है, मान लो इसकी एज 8 साल 5 महीने की है और इसकी एज इससे ये 5 महीना 11 साल 11 मंथ छोटी है। तो आपको इन दोनों को माइनस करना है। इसको इससे माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा 8 - 5 3, 11 - 5 6। आ गया आंसर, नो किच। नेक्स्ट इज पूनम वेंट टू USA। पूनम 18 फरवरी को USA जाती है। कौन से ईयर में? 2016 में। यहाँ ईयर दिया है यानी इसका कुछ तो झोलमाल है, दिमाग लगाओ क्या होगा। और वो रिटर्न होती हैं 12 मार्च 2016 में। आपको बताना है कि उन्होंने US में कितने दिन स्पेंड किए। अब वो 18 फरवरी को पहुँच रही है, ठीक है, पहुँच गई। तो अपन यहाँ पे 17 से काउंट करेंगे 17 से काउंट, क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि उन्होंने US में कितने दिन बिताए, तो वो 18 को पहुँच जा रही है, तो अपन 17 से कैलकुलेट करते हैं। अब ये बताओ कि फरवरी में कितने मंथ होते हैं, दिन होते हैं। आपको ये बताना है कि 2016 क्या है। पहले ये देखो, लीप ईयर है, यानी यहाँ पे फरवरी में कितने होंगे, 28 या 29? 29 होंगे। तो जस्ट यू हैव टू डू 29 - 17। कितना आएगा? माइनस कर दो, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यानी 12 दिन ये रही फरवरी के, और बोल रहा है 12 मार्च को ही रिटर्न हो गई।
तो 12 मार्च यानी आपको इस 12 दिन में 12 मार्च के भी 12 दिन लगाना है। अब प्लस कर दो, 24 टोटल डेज ही वहाँ रही। ये आपका आंसर हो गया। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय माई ऑल चिल्ड्रंस।